अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 किया था और इससे पहले हमने पार्ट 1 भी कर लिया था। हमने मैट्रिसेस के साथ साथ डिटर्मिनेंट्स पे भी काम किया है। प्रीवियस वीडियोस में हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पे भी काम किया है लास्ट वीडियो में कि हाउ टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। नाउ वी आर वर्किंग ऑन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है या 3x3 का मैट्रिक्स है और हमने उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे शुरू के क्वेश्चंस तो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपना काम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियोस में मौजूद हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि इफ A इज इक्वल्स टू 11, 7, 10 एंड 5, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसके साथ साथ हमें बी मैट्रिक्स भी गिवन है। और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ये 2x2 का ही बी मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है 1 3 2 1। दो मैट्रिक्स हमें गिवन है ए एंड बी और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई, और वेरीफाई हमने ये करना है कि अगर हम ए इनवर्स निकालें फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका अगेन हम इनवर्स करें तो ये इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स ए के, राइट। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, इसको प्रूव हमने करना है कि ऐसा होता है। और ये नंबर्स में भी आपको पता है कि लेट सपोज मैंने कहा कि मेरे पास ए इनवर्स है, सपोज मैंने कहा मेरे पास 1/2 है। जब 1/2 का अगेन हम इनवर्स करेंगे, मतलब एक नंबर मेरे पास 2 है, तो 2 का जब इनवर्स किया तो ये हो जाएगा 1/2, राइट। अब 1/2 का जब दोबारा से इनवर्स किया तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के लिए भी ये काम हमने करना है कि जब ए मैट्रिक्स का हम इनवर्स लें तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगा, उसका अगेन हम इनवर्स लें तो मेरे पास ए मैट्रिक्स वापस से बनना चाहिए। और अगर ये बन जाता है तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमने यही वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। वी नो दैट A inverse is equals to 1 upon determinant of A। पहले आप determinant of A निकालेंगे, इसके बाद यहाँ पे adjoint of A का जो मैट्रिक्स बनेगा वो आप निकालेंगे और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसके साइंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि ये स्ट्रेट लाइन इसके साइंस होते हैं 11, 10, 7 एंड 5। अब ये 2x2 का मेरे पास मैट्रिक्स बन रहा है, 2x2 का डिटर्मिनेंट है, तो 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ही सिंपल है। 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 5 जा 55 माइनस बीच में आएगा 10 7 जा 70, राइट। इसका मतलब है कि मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आया है वो 55 माइनस 70 करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है -15। तो एक काम तो हमने बहुत जल्दी कर लिया कि हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। जो मैट्रिक्स 2x2 का हमें गिवन था हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट ये है कि हम इसका एडजॉइंट भी निकालें और एडजॉइंट निकालना 2x2 का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करें, शुरू के जो दो एलिमेंट्स हैं डायगोनली, यानी कि 11 हम ए मैट्रिक्स पे काम करने जा रहे हैं ना, राइट। 11 और ये है 5, 11 और 5 की आप यहाँ पे जगह चेंज कर दें। 5 ऊपर आ जाए, 11 नीचे आ जाए, तो 5 ऊपर चला गया और 11 नीचे आ गया। बाकी जो दूसरे डायगोनल में एलिमेंट्स हैं 10 और 7, इसको आप अपनी जगह पे ही रखें लेकिन इनके साइन चेंज कर दें। अब ये दोनों पॉजिटिव में थे तो अब ये दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे। तो मेरे पास जो रिजल्ट बना है ये बना है 5 -10 -7 एंड 11, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इनवर्स निकालें या फिर डायरेक्टली हम ये काम करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इनवर्स भी निकाल लिया हमने और डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 ये बन जाएगी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट जो कि है -15 और एडजॉइंट ऑफ ए भी हम निकाल चुके हैं, ये है 5 -10 -7 और 11। अब ये जो -15 है ये हम सबके डिनोमिनेटर में अगर लिख दें, ये हो जाए 5 अपॉन -15
ये हो जाए -10/-15, यहाँ पे -7/-15 और यहाँ पे 11/-15। सबके डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया। अब देख लेते हैं कौन कौन सा हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि -1/3। ये जो अगर माइनस नीचे भी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे एक माइनस लिख सकते हैं, -1/3। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 2/3। ये माइनस से माइनस कैंसिल और आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 7/15 एज इट इज, और ये -11/15। तो यहाँ पे हमने एक काम तो कर लिया कि ए इनवर्स निकाल लिया। ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास बना है, दिस मैट्रिक्स, ये कहलाएगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि हमने सिर्फ ये अभी अंदर वाला काम किया है, ये वाला। अब मैं अगेन इसका इनवर्स भी निकालूंगी, यानी कि जो ये मैट्रिक्स मेरे पास है ए इनवर्स, अब मैं इसका अगेन जब इनवर्स निकालूंगी तो मुझे ये देखना है कि क्या वो ए के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ क्योंकि अब मैट्रिक्स मेरे पास ए इनवर्स का मैट्रिक्स है। अब मुझे ज्वाइंट निकालना है ए इनवर्स का, थोड़ा करेक्ट करके मैं लिख दूं। ए इनवर्स का मुझे अब एडजॉइंट निकालना है और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। जहां जहां ए था मैंने दोबारा से ए इनवर्स कर दिया। अब हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, राइट। तो ए इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स है, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये है -1/3, यहाँ पे है 2/3, ये है 7/15, ये है -11/15। अब 2/2 का -1/3 मल्टीप्लाई होगा -11/15 के साथ, बीच में आएगा माइनस का साइन, और 2/3 मल्टीप्लाई होगा 7/15 के साथ, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में तो फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर में इस तरह से लिखी हुई है तो 15 3 जा ये हो जाएगा मेरे पास 45, -7 2 जा 14 और अगेन 15 3 जा 45। अब यहाँ पे 11 - 14 करेंगे तो -3/45, और ये फर्दर कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45, तो ये आएगा -1/15। यानी कि ए इनवर्स का हमने जब डिटर्मिनेंट निकाला तो वो इक्वल आया -1/15। तो इसको हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि हमने ये यूज करना है। फिर यहाँ पे अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, राइट। तो ये इक्वल आएगा किसके, ये ए इनवर्स हमारे पास मौजूद है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो क्या करते हैं हम, -11/15 या -1/3 इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, तो -11/15 ऊपर आ जाएगा। इनका जो भी साइन है वो एज इट इज रहेगा, इनके साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये -11/15 है तो माइनस के साथ इधर शिफ्ट होगा और ये -1/3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं इनके सिर्फ साइन चेंज करेंगे, दोनों पॉजिटिव थे तो मैंने दोनों नेगेटिव कर दिए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, आप इसको पुट इन इक्वेशन 2, तो ए इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, यानी कि 1/ए इनवर्स क्या आया मेरे पास, -1/15, और यहाँ पे एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया है जो कि है -11/15, -2/3, -7/15 और -1/3। यहाँ से मैं ये नीचे वाला ए इनवर्स मैट्रिक्स रिमूव कर रही हूँ क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल है, और ए मैट्रिक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो ए इनवर्स का इनवर्स, अब ये लिखा हुआ है 1/-1/15, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय -1/15। अगर ऐसे कुछ लिखा हो तो हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट करते हैं तो 15 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, राइट। तो -15 को 1 से डिवाइड करें -15 रहेगा, और -15 1 जा -15, तो ये हो जाएगा -15, और अंदर ये है मेरे पास -11/15, ये है -2/3,
ये है -7/15 और ये है -1/3, राइट। अब -15 अंदर मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हर नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसके डिनोमिनेटर में 15 पहले से ही है, तो ये 15 और ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं करके दिखाऊं तो ये इस तरह से हो जाएगा कि -11/15 मल्टीप्लाई होगा -15 के साथ, राइट। इस तरह हर टर्म के लिए हम लिख लेते हैं कि -2/3 मल्टीप्लाई होगा -15 के साथ। इस तरह -7/15 मल्टीप्लाई होगा -15 के साथ, और इस तरह -1/3 मल्टीप्लाई होगा -15 के साथ, राइट। अब ये 15 से 15 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 11 रह जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 रह जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस खत्म, 15 और 15 खत्म, तो सिर्फ 7 रह जाएगा यहाँ पे। अब माइनस माइनस खत्म, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो ए इनवर्स का इनवर्स, आप यहाँ पे गौर कर लीजिए कि ये वापस से मेरे पास मैट्रिक्स ए बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रूफ कर दिया कि ए इनवर्स का जब इनवर्स लिया जाता है तो वो वापस से मैट्रिक्स ए बन जाता है, प्रूव्ड, राइट। तो इस तरह से हमने पहले क्या किया, जो मैट्रिक्स ए गिवन था इसका इनवर्स निकाला, जब इसका इनवर्स हमने निकाल लिया तो अगेन हमने उस ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स का दोबारा से इनवर्स निकाला, और प्रूव हो गया कि वो मैट्रिक्स ए के ही इक्वल है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका पार्ट बी, और पार्ट बी में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, और यहाँ पे जो मेरे पास पार्ट 2 लिखा हुआ है शायद, तो पार्ट 2 में हम क्या करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स वही है मेरे पास, और ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब स्टूडेंट जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा कि हमने यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसका हमने इनवर्स निकाल लेना है, ठीक है। एक काम तो हमने यहाँ पे ये करना है। दूसरा, राइट हैंड साइड पे हमने ये काम करना है कि जो मैट्रिक्स बी है उसका सबसे पहले इनवर्स निकालना है, फिर ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, और ये हमने प्रूफ करना है कि इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आप गौर कीजिएगा कि ए बी इनवर्स, इसका आंसर ये नहीं आएगा कि ए इनवर्स को आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर ये नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा कि बी इनवर्स को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, बहुत मसला होता है कि मैट्रिक्स बी पहले लिखा हो, यानी कि अगर ए बी इनवर्स है तो वो इक्वल आता है बी का इनवर्स ए का इनवर्स, और मल्टीप्लाई बाय बी का इनवर्स ए का इनवर्स, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना काम, और लिखते हैं यहाँ पे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या चीज लेके चलनी है, ए बी का इनवर्स हमने निकालना है, राइट। तो ए बी का इनवर्स निकालने से पहले हम ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको शुरू में सिखाया हुआ है कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, और ये 2 बाय 2 का है तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ए मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, 1 2 3 1, मैंने दूसरा मैट्रिक्स भी लिख दिया। टेक्निक मैंने आपको क्या समझाई हुई है, टेक्निक ये बताई हुई है कि यहाँ पे ये वाला एरो बना दिया करें, राइट एरो, और यहाँ पे डाउनवर्ड एरो, राइट। इससे मिस्टेक के चांसेस हमारे कम से कम हो जाते हैं। तो मैट्रिक्स ए बी इक्वल आ जाएगा किसके, 11 को मल्टीप्लाई करना है इसके फर्स्ट एलिमेंट 1 के साथ, बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर 11 के बाद हमने मूव करना है राइटवर्ड, राइटवर्ड नंबर कौन सा है 10, और 1 के बाद हमने मूव करना है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड नंबर है हमारे पास 2, राइट। इसी तरह से 11 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 के साथ, और प्लस 10 इंटू 1। इसी तरह से 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और ये 5 को मल्टीप्लाई करना है, डाउनवर्ड नंबर है 2। 7 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। दूसरे नंबर का जो भी, दूसरे मैट्रिक्स का जो भी नंबर था वो मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि जब मैं ब्रैकेट को इस तरह कॉलम वाइज देख रही हूँ तो 1 1 ही मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है सेम आ रहा है, 2 2 3 3 1 1, तो इस तरह हमें पता चल गया कि हम काम सही कर रहे हैं, राइट। तो ए बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 11 1 जा 11, प्लस 10 2 जा 20, 11 3 जा 33, प्लस 10 1 जा 10, 7 1 जा 7, प्लस 5 2 जा 10,
7 3 जा 21 प्लस 5 1 जा 5। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा 11 प्लस 20 ये हो जाएगा 31, 33 प्लस 10 ये हो जाएगा 43, 10 प्लस 7 इज 17 एंड 26। तो ये मैट्रिक्स ए बी बन गया। अब ए बी मैट्रिक्स जो है मुझे इसका इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालना हमने अभी सीखा है कि हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स। अगर आपको ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आप क्या करें कि पहले ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर एडजॉइंट भी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, वो इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। अब ये जो ए बी मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 31, 43, 17 एंड 26। 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही सिंपल, 21 को 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। जब 21 26 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 806 माइनस 43 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 731। जब ये माइनस होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 75, पॉजिटिव 75। तो ए बी मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 75। इसको हम बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि हमें ये फॉर्मूले में पुट करना है बाद में। अब निकालते हैं हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। और ये कैसे निकलेगा, ये ए बी मैट्रिक्स हमारे पास है। फर्स्ट ये जो दो नंबर है डायगोनल में 31 26, इनके आप जगह चेंज करेंगे और ये दो एज इट इज रहेंगे, बस इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -43 हो जाएगा, ये -17 हो जाएगा। तो ये हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया, राइट। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है 75 और एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट आया था 26 माइनस 43 माइनस 17 और ये है 31, राइट। ए बी इनवर्स का ये रिजल्ट आ गया। अब 75 को आप सबके डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 26 अपॉन 75, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 43 अपॉन 75, फिर -17 अपॉन 75। इसको मैं ऊपर करके लिखती हूँ थोड़ा, यहां से ये रिमूव करते हैं और ए बी इनवर्स मेरे पास आ गया है 26 अपॉन 75 माइनस 43 अपॉन 75 -17 अपॉन 75 और 31 अपॉन 75। ये मैट्रिक्स ए बी इनवर्स है, यानी कि राइट हैंड साइड हमने फाइंड आउट कर ली है। और इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे सामने लिखा है ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली, जब हम राइट हैंड साइड निकालें तो इन दोनों के आंसर्स इक्वल आने चाहिए। तो ये हमने प्रूफ करना है। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या काम करना है, हमने बी इनवर्स पहले निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना है और फिर लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बी इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो यही होगा कि पहले 1 अपॉन बी का डिटर्मिनेंट और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी के साथ। इसको नेम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, पहले मैंने इसके साइन चेंज कर दिए। अब ये 1 1 जा 1, बीच में माइनस का साइन, 3 2 जा 6, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया 1 - 6। 1 - 6 क्या होता है, -5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा जो कि है -5। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी ये किस तरह से आएगा कि आप पहले इन दोनों की जगह चेंज कर दें, दोनों 1 1 ही है तो जगह चेंज करने से फिर भी 1 1 ही रहेगा और इन दोनों के हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। अब इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो बी का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन -5 क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 थी, और 1 -3 -2 1।
राइट, ये बी इनवर्स का मेरे पास रिजल्ट आया है। अब हम निकाल लेते हैं ए इनवर्स के लिए, फिर इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स मेरे पास है, इसका रिजल्ट आएगा वन, फॉर्मूला पहले मैं लिख रही हूँ, और एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 11 10 7 एंड 5, 11 5 जा 55 माइनस 10 7 जा 70, तो ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा मेरे पास 50 माइनस 70, जो कि हो जाएगा -15, राइट। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या है, 11 और 5 है, इन दोनों की आप जगह चेंज कर दें, 5 यहाँ जाएगा, 11 नीचे, बाकी -10 हो जाएगा, और ये -7, इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 का अगर नाम दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है, -15, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 5 -10 -7 और 11, राइट। ये ए इनवर्स भी निकाल लिया, बी इनवर्स भी निकाल लिया, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स मैंने रिमूव नहीं किया, बी इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे क्योंकि पहले बी इनवर्स है, तो ये हो जाएगा -1/5, और मैट्रिक्स है इसके साथ 1 -3 -2 1, और ये मल्टीप्लाई होगा ए इनवर्स के साथ, ये है -1/15, और अंदर है मेरे पास 5 -10 -7 11, ये मैंने अंदर इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करवाए थे, -15 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि ये जो दोनों बाहर स्केलर में नंबर मौजूद है ना, ये तो मैट्रिक्स में नहीं है, बाहर स्केलर में, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 एंड 15 5 जा, इसको मल्टीप्लाई करवा के हम 15 5 जा 75, इसको बाहर ही लिख लेते हैं। अब मैट्रिक्स कौन सा रह गया, 1 -3 2 1, और दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास 5 -10 -7 11, अब 2/2 का मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई हमने करवाना है, और इसका आंसर राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने निकाला हुआ है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसके इक्वल आना चाहिए, तो 1/75, और मैंने आपको समझाया हुआ है इसके लिए एक राइटवर्ड एरो और यहाँ पे डाउनवर्ड एरो, ताकि मिस्टेक के चांसेस कम से कम रहे। 1 मल्टीप्लाई होगा पहले नंबर 5 के साथ, बीच में आएगा प्लस का साइन, -3 मल्टीप्लाई होगा, डाउनवर्ड क्या है, -7 है, फिर ये राइट वर्ड चलना है 1, और ये मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, बीच में आएगा प्लस का साइन, -3 मल्टीप्लाई होगा, डाउनवर्ड नंबर है 11, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -7 के साथ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, प्लस, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ, राइट। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स, 1/75 तो बाहर मौजूद है, अब ये है 5 1 जा 5 प्लस 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10 11 3 जा 33, यहाँ पे 5 2 जा 10 -7 1 जा 7, -20 प्लस 11 1 जा 11, तो ये इक्वल आ जाएगा 1/75, 5 प्लस 21 is 26, -10 -33 is -43, यहाँ पे -2 था ना, ये हमसे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी -2, ये -10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10 -7 इज -17, और ये 20 प्लस 11 ही हो जाएगा 31। अब ये 75 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स का रिजल्ट आएगा 26/75 -43/75 -17/75 और 31/75,
अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को देख लीजिए, ए बी इनवर्स को भी देखिए और बी इनवर्स ए, इन दोनों मैट्रिक्स को देखिए, दोनों मैट्रिक्स सेम है, राइट। मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला रिमूव नहीं किया था, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि दोनों मैट्रिक्स सेम है, कि आप ए बी का इनवर्स निकालें या फिर बी इनवर्स ए इनवर्स निकालने के बाद मल्टीप्लाई करें, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, राइट। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। अब इसका स्टूडेंट पार्ट 3 भी हमारे पास है, और पार्ट 3 बहुत ही सिंपल है, उसमें तो इनवर्स वाला इतना कोई काम ही नहीं है, तो ये आप लोग कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, ये यहाँ पे हमारे पास है कि आप ए मैट्रिक्स ए और बी यही यूज होंगे, कि आप क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको प्रूफ करना है, और ये कैसे प्रूफ करना है कि पहले आप ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा उसका आप एडजॉइंट निकाल लें, राइट। उसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो राइट हैंड साइड होगा हमारे पास, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड होगा। फिर आप क्या करें, सिंपल एडजॉइंट ऑफ बी निकालें पहले, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, फिर इन दोनों के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दें। एडजॉइंट ऑफ बी वाला मैट्रिक्स पहले रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स हम बाद में रखेंगे। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका जो आंसर होगा राइट हैंड साइड का, इन दोनों के आंसर्स इक्वल आएंगे। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इन दोनों के आंसर्स इक्वल हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन दोनों के आंसर्स आप लोगों से इक्वल आए हैं या नहीं आए हैं, और अगर आ गए हैं तो इट्स गुड, और अगर नहीं आए हैं इसका मतलब है आपने कोई मिस्टेक की है, इन दोनों के आंसर्स इक्वल आने ही चाहिए, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स मैंने कर दिए, एक पार्ट आप लोगों के लिए है, ये आप लोग करेंगे इसे। तो स्टूडेंट इसके बाकी के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।